वेलकम एक स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉन अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंसेप्ट की तरफ देख रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचा रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे। व्हाट इज गिवन हियर फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट of Free Medical Society for the year ended 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. रिसिप्ट पेमेंट गिवन है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। रिसिप्ट्स में ओपनिंग बैलेंस कैश का है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, चैरिटी से कुछ प्रोसीड्स है। फिर पेमेंट साइड में पेमेंट फॉर मेडिसिन है, हॉनोरेरियम टू डॉक्टर्स है, सैलरीज है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इक्विपमेंट परचेज है, चैरिटी सो एक्सपेंसेस कुछ है। फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आल्सो गिवन, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। सब्सक्रिप्शंस ड्यू ओपनिंग क्लोजिंग है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस सिर्फ क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी सिर्फ क्लोजिंग है। डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, अगर डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम नहीं भी बोलता है तो पर भी हम लोग इसको इनकम ही मान के जब तक स्पेसिफाइड नहीं रहता है तो करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं जैसा कि अभी हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या नाम था इसका सोसाइटी का, फ्री मेडिकल सोसाइटी और फ्री मेडिकल सोसाइटी फॉर द ईयर इंडेड और द, ये सब फॉर्मेट का पार्ट है। फॉर्मेट में भी आपका स्कोरिंग रहता है, इसलिए फॉर्मेट को भी सावधानी पूर्वक लिखना है। 31 मार्च 2018 ये फॉर्मेट हो गया। दो साइड होगा, एक इनकम साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। इसको डेबिट साइड इधर बोलते हैं, इधर क्रेडिट साइड बोलते हैं। एक्सपेंडिचर amount rupees, this side income amount rupees। हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम लोग का जैसे एज यूजुअल हम लोग क्या किए थे, हैबिट्स को डेवलप किए थे ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो और सम्स सोल्व करने में समय की भी बचत हो। या तो हम लोग रिसिप्ट साइड से क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ेंगे या पेमेंट साइड से, और सारे को सिलसिलेवार ढंग से पोस्टिंग करते जाएंगे। क्लियर है? बट इससे पहले जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे संबंधित एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहां पर रिसिप्ट पेमेंट में जाकर पेंसिल से स्टार मार्क कर देंगे। पेंसिल से मार्किंग करने का आशय यह है, जब हम पोस्टिंग करने जाएंगे तो हमको वहां पर क्या करना है, उस अमाउंट को डायरेक्ट आउटर कॉलम में ना लिखकर थोड़ा सा वेट करना है, उससे संबंधित एडजस्टमेंट को भी एडजस्ट करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन आपका रिसिप्ट साइड में होगा, दिया हुआ है 50,000, वहां पर स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक, तो परचेज ऑफ स्टॉक, हाँ पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया हुआ है तो उसी में स्टॉक का एडजस्ट करेंगे। जैसे स्टॉक कंज्यूम लिख लेगा, सॉरी मेडिसिन कंज्यूम लिख लेगा तो वहां पर भी स्टार मार्क कर लेंगे। देन सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन पर स्टार मार्क है, उसी के साथ इसको भी एडजस्ट कर लेना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक आइटम है और डोनेशन तो ट्रीटेड इनकम बोला गया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर भी स्टार मार्क रहेगा। फिर एक एक करके अब हम लोग इसी साइड से पढ़ते हैं, उसका पोस्टिंग देखेंगे। पहला है कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। तो कैश चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, कैश एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो फिलहाल चूंकि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग पोस्टिंग नहीं करेंगे, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, तो हम लोग इनकम होता है सब्सक्रिप्शन जैसा जानते हैं, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बट इससे संबंधित एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट भी करना होगा, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन कितना है, 50,000 है। और इसके साथ क्या क्या एडजस्टमेंट है यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग भी है क्लोजिंग है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी क्या करते थे, ये वर्किंग नोट का पार्ट है आप लोग का, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं।
इसका इम्पैक्ट टेक्निकली 2018 का बना रहे थे, यहाँ 2018 लिख दिए, ये 2017 हो गया और ये 2019। पहले के क्लास में आप लोग किए होंगे तो निश्चित रूप से इस क्रम को निकालने के लिए आप लोग निश्चित रूप से देखे होंगे। ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ये 2018 मेरा करंट ईयर है। इस साल का रिसीव जो है 50,000, यहाँ मेंशन कर देते हैं 50,000 रिसीव है। अब आउटस्टैंडिंग और जो एडवांस है उसका इम्पैक्ट देखेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, साल का शुरुआत मतलब यहाँ होगा 1 अप्रैल, ये ड्यू या आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी क्लोजिंग भी है आउटस्टैंडिंग, तो साल का अंत 31 मार्च 2018 यहाँ है, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट कितना कितना पुट कर लीजिए, 50,000 ओपनिंग में है आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1000 है। देन अगेन आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस भी है, तो ओपनिंग में नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग में है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन सिर्फ एडवांस लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन आप लोग को खुद समझ जाना है कितना है, 500। इतना एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग को करना है। साल का रिसिप्ट तो 50,000 दिया हुआ है, हम लोग मेंशन कर लिए। देखिए आउटस्टैंडिंग हमेशा हम लोग, चाहे वो इनकम का रूप हो या एक्सपेंडिचर का रूप हो, जैसे सब्सक्रिप्शन या इनकम का रूप है या एक्सपेंडिचर का भी रूप हो, व्हाटएवर, उससे हमको कंसर्न नहीं रखना है। हम इतना जानते हैं जो भी ड्यूज या आउटस्टैंडिंग हो वो पहले से संबंधित होता है। अगर इसको हम एरो से इंडिकेट करेंगे, निश्चित रूप से ये पहले की ओर जाएगा, एरो वाइज इंडिकेट करें, ये आउटस्टैंडिंग पहले की ओर जा रहा है, क्लोजिंग भी आउटस्टैंडिंग पहले से संबंधित है। तो देखिए पहला वाला पहले की ओर जाके 2017 में चला गया, तो फिलहाल 2018 का हम बना रहे हैं, यहाँ पर इसको लेस करेंगे। क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग, इसका एरो पहले की ओर जाते हुए दिखाने के बावजूद 18 के अंदर है, इसीलिए इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट आइटम फिर एडवांस का है, तो ओपनिंग एडवांस तो है नहीं, एडवांस हमेशा फ्यूचर से संबंधित होता है, प्रीपेड या एडवांस, तो ओपनिंग नहीं तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है। क्लोजिंग है तो ये भी फ्यूचर से संबंधित एडवांस होगा, तो ये इसका अगर एरो से इंडिकेट करे तो आगे की ओर दिखा रहा है, तो क्योंकि 19 में चला गया तो इसको क्या बोलेंगे एडवांस। तो जब 19 का हम सब्सक्रिप्शन से इनकम निकालेंगे तो वहां पर आप एड होम करेंगे आपको, फिलहाल यहाँ पर आप लेस हो जाइए, क्योंकि ये 2018 से संबंधित नहीं है। सिंपल जिसका एरो 2018 के अंदर आ गया वो ऐड होने वाला है। तो क्लियर हमको दिख रहा है, एक आइटम ऐड होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या ड्यू लिखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू। क्लोजिंग वाला कितना है, क्लोजिंग जिसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोजिंग लिख देते हैं, या डेट भी मेंशन कर सकते हैं, वो ऐड होगा कितना, 1000 ऐड किए, सारा को एडजस्ट नहीं पर करेंगे। फिर लेस होगा क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये क्यों है, ओपनिंग है, कितना 500, ये लेस होगा। फिर क्लोजिंग एडवांस भी लेस होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसको क्लोजिंग भी आप बोल सकते हैं, कितना 500। अब सारा का इम्पैक्ट हम लोग एक साथ बाहर निकालेंगे, 1000 ऐड हो रहा है और 2 बार 500 लेस हो रहा है, तो नेट इम्पैक्ट कितना बच रहा है, 1000 जोड़ो और 1000 घटाओ, तो कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, 50,000 ही रह गया। और हम लोग दिखाएंगे इस तरह, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, फिलहाल रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर इनकम की ओर बढ़ेंगे। डोनेशंस है, डोनेशन कुछ स्पेसिफाइड भी नहीं है और स्पेशली बोल भी दिया है डोनेशन को इनकम मानना है, नहीं भी बोलता है तब पर भी हम लोग इनकम ही मानते हैं। डोनेशंस कितना, हाउ मच, 14,500, 14,500 मेंशन कर दिया अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है अमाउंट आपका, 7,000 है, तो इसको पुट कर देंगे 7,000। फिर नेक्स्ट है चैरिटी सो प्रोसीड, कुछ चैरिटी किए उससे कुछ इनकम हुआ है, चैरिटी शो किए हैं उससे कुछ मिला, चैरिटी शो से प्रोसीड्स है, हाउ मच, 10,000, तो अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दिए 10,000। फिर नेक्स्ट रिसीव साइड का सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में पहला आइटम है पेमेंट फॉर मेडिसिन, तो हम लोग पेमेंट फॉर मेडिसिन के जगह मेडिसिन कंज्यूम लिखेंगे, जितना का मेडिसिन कंज्यूम हुआ है। मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक में पेमेंट जो परचेज किए उसमें क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, तो मेडिसिन कंज्यूम कैसे लिख लेगा, आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस पर अर्लियर हम लोग मेडिसिन से रिलेटेड या स्टेशनरी से रिलेटेड सम्स को देख चुके हैं। पहले का ओपनिंग स्टॉक हम लोग क्या करते हैं,
उसको ऐड कर देते हैं। उसका भी वर्किंग नोट में आप लोग देख सकते हैं। देखिए फिलहाल उसका वर्किंग नोट हम बना देते हैं मेडिसिन कंज्यूम का। ये 2018 है, ये समझने के लिए जरूरी नहीं है आपको ये बनाना ही है। 2017 है और ये 2019 है। इस बार कितना मेडिसिन खरीदा गया है? 30,000 का, तो 30,000 मेंशन कर दिए। आप देखिए ओपनिंग स्टॉक मतलब साल का शुरुआत का स्टॉक कितना दिया हुआ है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल को 10,000 का है। इसको ओपनिंग स्टॉक ओएस बोलते हैं। यहाँ साल के अंत में सीएस क्लोजिंग स्टॉक भी है कुछ 15,000। अब इससे हमको इस साल में कितना मेडिसिन का खर्चा हुआ? जनरली देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट आपका ट्रेडिंग बिजनेस में आता है, मगर नॉन ट्रेडिंग व्यवसाय, गैर व्यवसायिक संस्था है, फिर भी इसके पास कभी कभी कुछ जो कंज्यूमर गुड्स का स्टॉक हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है। हम लोग घर में ही दवा का कुछ स्टॉक रखते हैं, फिर कुछ पर्चे करते हैं, कुछ बचा ही रहता है तो नया दवा खरीद के ले आते हैं। ठीक वही तरीका है। तो पहले का जो दवा बचा हुआ है निश्चित रूप से 17 के अंत में बचा हुआ, 18 के शुरुआत में मेडिसिन, तो निश्चित रूप से कब यूज होगा? 17 में तो यूज होगा नहीं, 17 के अंत का बचा हुआ है, तो ये आगे की ओर यूज होगा, फ्यूचर की ओर यूज होगा। तो मतलब इसको अगर एरो से इंडिकेट करें तो ये आगे 2018 के अंदर ही यूज दिख रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में जो स्टॉक बचा ही नहीं है तो मेडिसिन कंज्यूम का पार्ट नहीं है, ये अब किसके लिए यूज होगा? ओपनिंग स्टॉक 19 के लिए बन जाएगा कि 19 में यूज होगा। तो फिलहाल इसको यहाँ से एरो करते हैं तो बाहर चल जा रहा है। तो जो 18 से बाहर गया उसको लेस कीजिए, जो 18 के अंदर है उसको ऐड कीजिए। तो 30,000 जो पेमेंट था उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिए और क्लोजिंग स्टॉक घटा दिए। तो सेम वे में देखिए आपका पेमेंट साइड में दिखा रहा है, पेमेंट में मेडिसिन के लिए 30,000, 30,000 ओपनिंग स्टॉक आपको ऐड करना है 10,000, तो 40,000 हो गया। और फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना लेस करना है? 15,000। तो 40 पे 15 चला गया तो बचा 25,000। तो मेडिसिन कंज्यूम 25,000 क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़े, क्लोजिंग स्टॉक घटा दिए। ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 था, परचेज 30,000 का है जो पेमेंट से दिख रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक आज के डेट में 15,000 बचा हुआ भी है। तो 40,000 मेरे पास रेडी यूज के लिए हो गया, पहले से बचा हुआ माल, खरीदा हुआ माल। टोटल माल 40,000 का, और अभी अब मेरे स्टॉक में दिख रहा है कि 15,000 का बचा हुआ है। तो यूज कितना हुआ? 25,000 का मेडिसिन कंज्यूम निकल गया। क्लियर है। अब होनोरेरियम है। होनोरेरियम और सैलरी एक ही चीज है। अगर स्टाफ को सैलरी देते हैं तो उसको सैलरी सिंपली बोलते हैं, और कुछ विशेष गेस्ट को या सचिव को दिया जाता है तो उसको होनोरेरियम बोलता है। तो सिंपल खर्चा है। तो होनोरेरियम तो होनोरेरियम सैलरी को ही रिप्रेजेंट करता है। किसके लिए है होनोरेरियम? आपका है होनोरेरियम 10,000। होनोरेरियम टू डॉक्टर्स लिखा है, तो डॉक्टर्स भी हम लोग लिख देंगे। कितना? हाउ मच? 10,000। सैलरी ही जैसा है, बट स्टाफ को न देके कुछ विशेष गेस्ट को, फैकल्टी को दिया जाता है, जैसे सचिव को, या यहाँ पर डॉक्टर है कुछ, तो है ना। ठीक है। तो सिंपल सैलरी के जैसा ट्रीट करेंगे। फिर सैलरीज है तो स्टाफ का मतलब इसमें सैलरी में देख रहे हैं स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब इसको इनर कॉलम में लिखना है। फिलहाल इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट होगा, उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। 27,500 इनर कॉलम में लिख दिए। अब इसके साथ देखिए एडजस्टमेंट में दिया है सैलरी का एडजस्टमेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको ऐड कर लेंगे 2,500। मतलब इस साल में टोटल हुआ है 30,000 का सैलरी, उसमें से 27,500 पेमेंट किए हैं और 2,500 बाकी है, तो टोटल 30,000। क्योंकि हम लोग एक्रूअल बेसिस पर इनकम एक्सपेंस बनाते हैं, जितना रिसीवेबल है उस अमाउंट को दिखाएंगे, जितना पेबल है, भले पेड किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बात ये रह गया आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। तो फिलहाल चूंकि हम इनकम एक्सपेंस बना रहे हैं तो फिर इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम ही यहाँ पर ऐड कर लिए। 2,500 आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया। अब नेक्स्ट पेमेंट दिख रहा है सैलरी एक्सपेंसेस का, कोई बात नहीं। सैलरी एक्सपेंसेस कितना है? 500 ऐड कर देते हैं टू सैलरी एक्सपेंसेस। मतलब छोटा छोटा खर्चा को सैलरी एक्सपेंसेस बोला जाता है कुछ। चलिए 500 इक्विपमेंट परचेज, मतलब मेडिसिन से संबंधित क्लब है, मेडिकल सोसाइटी का कुछ यंत्र खरीदा गया होगा, जांच का चाहे व्हाटएवर, तो इक्विपमेंट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर और इनकम का पार्ट है ही नहीं, वो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स है, यहाँ उसको छोड़ देंगे। फिर चैरिटी कुछ किए तो उसमें कुछ खर्चा हुआ तो यहाँ आ जाएगा, चैरिटी का खर्चा है। चैरिटी सोर्स से कुछ इनकम भी हुआ था, चैरिटी सोर्स से कुछ खर्चा भी हुआ है। इनकम वाला इनकम में दिखा चुके हैं, खर्चा वाला खर्चा में एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं 1,000। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड, बचा हुआ कैश, वो भी एसेट्स को रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट का पार्ट है।
देखिए सारा ट्रीटमेंट आ गया, अब हमको बैलेंसिंग करना है। अब देख लेना है किसी से ज्यादा है, इधर ज्यादा होगा सरप्लस होगा, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होगा तो आपका इनकम होगा, सॉरी डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर वाला अगर ज्यादा हो जाए तो। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, जोड़ लीजिए 500, 4 7 11 के एक हाथ में 1, 6 6 और 2 8, 81,500, दोनों साइड 81,500 लिख दिए हम लोग। अब इसका जोड़ को हम लोग घटाएंगे तो 000 हो गया, 500 पहले से था, 5 1 6 6 और यहाँ 1 लाना है तो 5 जोड़ना होगा, 11 के एक हाथ में 1, 3 1 4 4 3 7 7, मतलब एक और 15,000 का सरप्लस आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसको नेट सेल में हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं। क्लियर है, सारा तत्वों को हम लोग कंसेप्ट से देख पाए, सारा ट्रीटमेंट क्यों यहाँ पर आया, कुछ इक्विपमेंट या कुछ पार्ट्स जो बैलेंस शीट का था, कैश वगैरह, उसको यहाँ पर नहीं लाना है क्योंकि एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरह का सम्स को आप लोग, रिलेटेड सम्स बहुत है, उसको करेंगे। थैंक यू।